जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के सेक्शन में। पॉजिटिविटी का डेली डोज लेकर मैं हूँ आपके सामने। पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं आज का मॉर्निंग मंत्र। ये कहानी एक अमीर सेठ की। एक सिटी के सबसे अमीर सेठ थे, बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज के मालिक थे, कहीं कोई कमी नहीं थी, हर तरीके से संपन्न थे। एक दिन अपनी फैक्ट्री को बना के शाम को घर लौट रहे थे। बड़ा सा बंगला, आलीशान बंगला। अंदर पहुंचे तो देखा कि घर वाले सारे लोग जो थे पूजा पाठ कर रहे थे, शाम की आरती जल रही थी। शेठ जी को भगवान से थोड़ी डिस्टेंस बनाने में मज़ा आता था। वो नास्तिक टाइप के थे, वो दूर रहते थे। अपने कमरे में चुपचाप चले गए, जा कर के अपना हिसाब किताब करने लगे, एनालाइज करने लगे, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। नौकर को बुला करके कहा कि एक कप कॉफ़ी लेकर के आ जाओ। नौकर गया कॉफ़ी तैयार करने के लिए। अचानक से सेठ जी को दर्द होने लगा, सीने में बेचैनी महसूस होने लगी। वापस नौकर को बुलाया और कहा कि काम करो, फटाफट से डॉक्टर्स को बुला लो, कॉफ़ी बाद में बनाना। उस सिटी के जो टॉप हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स थे वो सारे के सारे आए, आ करके जांचें करी, बहुत सारे रिपोर्ट्स आई। मालूम चला कि सेठ जी हर तरीके से परफेक्टली फाइन थे। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो अभी भी बेचैनी हो रही है, मेरे लिए दवाइयाँ लिखिए। डॉक्टर्स ने कहा आप ठीक है, कहाँ परेशान हो रहे हो। फिर भी सेठ जी का मन था, वो अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस कर रहे थे। तो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिख दी, साथ में नींद की गोली लिख ली कि अगर नींद ना आए तो ये भी ले लेना, लेकिन आप आज आराम करना। इसी बात की वजह से शायद आप परेशान हैं, इसीलिए आपको बेचैनी हो रही है। नौकर ने खाना तैयार किया, दवाइयाँ लेकर के आ चुका था। सेठ जी ने दवाई ली, सोने के लिए बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। करवट बदल रहे थे। बिस्तर से उठ करके वो नींद की गोली भी ले ली, लेकिन तब भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई थी। घड़ी उठा करके देखा तो रात के 3 बज रहे थे। सन्नाटा था, हर तरफ शांति थी। उन्हें लगा कि इस बंद कमरे में शायद घुटन हो रही है। कमरे से बाहर निकलते हैं, आलीशान बंगले के बगीचे में, गार्डन में जा कर के टहलने लगे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने उनको सुकून नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा थोड़ा बाहर टहल करके आता हूँ, घर से बाहर निकल गए। कॉलोनी के सड़क पे टहलते टहलते दूर चले गए। इतने ख्यालों में खोए हुए थे, फैमिली को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, पता नहीं 50 बातें चल रही थी कि घर से कब दूर आ गए मालूम ही नहीं चला। सड़क किनारे एक चबूतरा था, वहाँ जाकर के बैठ गए, चप्पल नीचे उतार दी, आराम से बैठ गए। उसके बाद अपने बचपन को याद कर रहे थे, उन दिनों को याद करने लगे जब स्ट्रगल किया करते थे, जब लाइफ में कुछ नहीं था। वो सारे दिन याद कर रहे थे। सेठ जी अपने ख्यालों में थे, तभी वहाँ एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल अपने मुंह में दबा करके भाग गया। सेठ जी ने देखा तो फटाफट से उसके पीछे भागे अपनी चप्पल लेने के लिए। कुत्ता दौड़ता दौड़ता पास में जो भी झोपड़ियाँ थी वहाँ जा कर के चला गया। उस कुत्ते के पीछे पीछे गए, आवाज़ लगाई, कुत्ता थोड़ा डरा। उसने अपने मुंह में से चप्पल नीचे गिरा दी और वो वहाँ से खिसक गया। सेठ जी ने दूसरी बारी चप्पल भी पहनी और वापस अपने घर के लिए आने के लिए तैयार था। उन्हें याद आया कि घर भी तो चलना है, इतने देर से बाहर बैठा हूँ। तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। सेठ जी ने आसपास देखा तो एक झोपड़ी में से रोने की आवाज़ आ रही थी, एक महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होंगे, काफ़ी देर हो चुकी थी। सेठ जी ने सोचा कि क्या करूँ, जाकर के पूछूँ क्या बात है या अपने घर चले जाऊँ। उनके मन ने कहा कि घर चलते हैं, कहाँ फालतू की बातों में पड़ना, अपना काम करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। सेठ जी घर की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े, 4-5 कदम आगे बढ़ाए। फिर मन में दूसरा ख्याल आया कि एक बार जाके पूछ तो लूँ, पता तो कर लूँ कि बात क्या है। उस झोपड़ी के पास गए, झाँक करके देखा तो अंदर वाकई में महिला रो रही थी। दीवार, उस झोपड़ी की जो दीवार थी उससे सर पटक पटक कर रो रही थी। सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। उस महिला ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी ने तो सबसे पहले कहा कि बहन जी माफ़ करना, गलत मत सोचना, मैं बस यहाँ से गुज़र रहा था, मुझे आपकी रोने की आवाज़ आई। क्यों रो रही है आप, क्या बात है, क्यों परेशान है। तो उस महिला ने बताया कि
क्या बताऊँ, यहाँ पर आप देखिए मेरी 7 साल की बच्ची सोई हुई है ज़मीन पर। ये बीमार है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशंस के लिए बड़ा खर्चा होगा, लेकिन कोई मुझे पैसे देने के लिए, मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सेठ जी ने कहा कि इसमें रोने से क्या होगा? रोने से आपको थोड़ी ना पैसे मिल जाएँगे, रोने से थोड़ी ना कोई आपको मदद कर देगा। और ये सुबह-सुबह क्या रो रही है आप? इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको मदद माँगनी है तो जहाँ आप काम करती है, वहाँ कहाँ काम करती है? उस महिला ने बताया कि मैं तो घर-घर जाके झाड़ू-पोछा करती हूँ। तो सेठ जी ने कहा उनसे मदद माँग लेते, रोने से कुछ नहीं होगा। तो उस महिला ने कहा कि रो तो इसलिए रही थी क्योंकि कल एक बाबा जी यहाँ से निकले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा सुबह 4 बजे कल रोना शुरू करना और ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करना, देखना चमत्कार होगा। इसलिए मैं रो रही थी कि शायद वो बाबा जी की बात सच हो, शायद ऊपर वाले मेरी सुन ले। शेठ जी ने जब ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट से कॉल किया, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर्स को कॉल किया कि इस बच्ची का ऑपरेशन होना है, जितना खर्चा होना है वो सब आप मुझसे लेना। आप इस बच्ची को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। और उस महिला को कहा कि आप कल से ही मेरे यहाँ पर आकर नौकरी शुरू कर दीजिए। मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, आपको जहाँ काम करना है वहाँ काम करना। उस महिला के रहने के लिए अपना सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया। शेठ जी की जो बेचैनी थी वो तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, डॉक्टर से बात की थी, लेकिन मन में एक शंका थी, एक डाउट था जो लगातार चल रहा था। शेठ जी सोच रहे थे कि मैं ऊपर वाले से इतनी डिस्टेंस रखता हूँ, नास्तिक हूँ, मुझे कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन क्या वाकई में ऊपर वाला है? ये क्या चक्कर है कि वो बाबा जी ने कहा कि 4 बजे रोना शुरू करना है, वहाँ पे किस्मत से पहुँच गए और उस महिला की मैंने मदद कर दी। सेठ जी के मन में 50 ख़्याल आने लगे। फिर दूसरा ख़्याल आया कि अगर वाक़ई में ऊपर वाला है तो हम ये नीचे वाले जो लोग हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं और क्यों हम धर्म के नाम पर, जात-पात के नाम पर लड़ रहे हैं। उस महिला से ना तो मैंने जाति पूछी, ना उसने मेरी जाति पूछी, ना हमने एक-दूसरे की जाति पूछी। ऊपर वाले ने भी हमारे जात-पात के बारे में नहीं सोचा, बस मुझे ज़रिया बनाकर वहाँ पे भेज दिया। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि लाइफ में वो काम में बड़ा विश्वास रखते थे कि कर्म किए जाओ, कर्म करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, काम करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। उस दिन एक और बात समझ में आई कि काम के साथ-साथ, वर्कहॉलिक होने के साथ-साथ दूसरों की मदद करना, ह्यूमैनिटी का भाव रखना बहुत ज़रूरी है। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि जब मैंने किसी की मदद करी तो मुझे सुकून मिला, वो जो अंदर की बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई। दुनिया में ऊपर वाले ने सिर्फ एक धर्म बनाया है जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। ये कहानी काफ़ी कुछ सिखाती है। पहली बात तो सिखाती है कि आप भरोसा रखेंगे अगर तो चमत्कार ज़रूर होगा। दूसरी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में एक दूसरे की मदद करते चलेंगे तो आपकी मदद अपने आप ऊपर वाला करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में ज्ञान बाँटने से हमेशा कुछ नहीं होता, मुस्कान भी बाँटना ज़रूरी होता है। तो कैसा लगा आज का मॉर्निंग मंत्रा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और फ्रेया शाह नाम के इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।